बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल के डिफरेंट टैग्स कौन कौन से हैं और इन डिफरेंट टैग्स के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। सिंपली टाइटल मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और ब्राउजर में पहले ही मैं इस डॉक्यूमेंट को लोड कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होता है? आप इसके लिए सबसे पहले जो टैग यूज करते हैं वो है टेबल टैग। एक्चुअली टेबल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मल्टीपल डिफरेंट टैग्स के साथ मिलकर काम करता है। जब आप टेबल का ओपनिंग टैग लगाते हैं तो HTML इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ओके, यहाँ से एक टेबल स्टार्ट हो रहा है और टेबल का क्लोजिंग टैग ये बताता है कि यहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है। अब आप ये बात जानते हैं कि टेबल्स एक्चुअली रोज और कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो टेबल्स के अंदर रोज क्रिएट करने के लिए आप एक और टैग का इस्तेमाल करते हैं और ये है TR टैग। TR टैग्स भी पेयर्स के अंदर यूज होते हैं। अब आपके ओपनिंग और क्लोजिंग जो TR के टैग्स हैं, इनके दरमियान आप जितने भी कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं, इन कॉलम्स को हम TD टैग्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। TD टैग्स भी पेयर्स के अंदर यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप कुछ लोगों का नाम और उनके नंबर्स जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो आपका जो पहला कॉलम होगा उसमें आप टाइप करना चाहते हैं नेम, लेट्स से, और जो आपका दूसरा कॉलम होगा इसी रो के अंदर उसमें आप टाइप करना चाहते हैं टेलीफोन नंबर्स। तो मैं दोबारा से TD का टैग यूज करता हूं, टेलीफोन नंबर्स। इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आएं और ब्राउजर को आकर रीलोड करें तो आप देख रहे हैं कि नेम, टेलीफोन नंबर्स आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये टेबल फॉर्म में तो हमें नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि आपको क्लियरली ये दिखाई दे सके। यहाँ पर टेबल तो मौजूद नहीं है। टेबल्स तो हम रोज और कॉलम्स के मजमूए को कहते हैं। एक्चुअली ये टेबल ही है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अभी तक चूंकि हमने इसमें एक तो कंटेंट्स इंसर्ट नहीं किए, सेकेंडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक हमने इसे बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। तो एक्चुअली आप जब टेबल को बॉर्डर अप्लाई करते हैं उस वक्त आपको सेल्स, रोज और कॉलम्स क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप टेबल के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू, और बॉर्डर की थिकनेस आप नंबर्स में देते हैं, यानी जितने पिक्सल्स का आपको बॉर्डर चाहिए उतने पिक्सल्स आप नंबर की सूरत में एंटर करते हैं। ये आप डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान भी कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स के बगैर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, सेव करता हूँ इसे, और सेव करने के बाद मैं अगर ब्राउजर में आऊँ और ब्राउजर को आके से रीलोड करूँ, अब आप देख रहे हैं कि नेम एक अलग सेल में मौजूद है, टेलीफोन नंबर एक अलग सेल में मौजूद है। अब हमें जब इसमें मल्टीपल रोज ऐड करनी है वो हमें कैसे ऐड करनी है? सिंपली डियर स्टूडेंट्स, हम इस पूरे ब्लॉक को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर फिल वक्त हम यही रखना चाहते हैं कि ऊपर नेम और टेलीफोन नंबर आ गया और फिर हम नेम्स और टेलीफोन नंबर्स एंटर करते चले जाएंगे। नेम है लेट्स से जी अवैस कामरान, और टेलीफोन नंबर लेट्स से 0123456789। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आएं और ब्राउजर को रीलोड करें तो आप देख रहे हैं कि अब हमारे टेबल में डाटा जो है वो रो बाय रो इंसर्ट होता चला जाएगा इसी तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज काबिल गौर है कि आपके जो ऊपर टॉप पे जो रो है नेम और टेलीफोन नंबर, ये सिंपल डाटा नहीं है, एक्चुअली ये हेडिंग है। अमूमन टेबल के अंदर जब आप डाटा इंसर्ट करते हैं तो या टॉप पे या लेफ्ट साइड पे आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए एक एडिशनल टैग हमारे पास मौजूद है, वो है TH का टैग। तो जहां पे मैंने TD टैग यूज किया है, अगर मैं यहाँ पे TH टाइप कर दूं, यहाँ से भी मैं D खत्म करता हूं और H का इस्तेमाल कर लेता हूं, और अगर मैं ब्राउजर में आऊं आप देखेंगे कि जो नेम है वो अब ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो गया। इसका जो टेक्स्ट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट और क्लियर हो गया और ये बोल्ड हो गया क्योंकि अब ये हेडिंग बन चुका है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर है इसे भी ऐसे ही करता हूँ, TD की जगह TH कर देता हूँ और इसे हम सेव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से कि अब हमें एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम एक्चुअली टेलीफोन नंबर सेव करना चाहते थे मुख्तलिफ लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के पास मल्टीपल नंबर्स हैं और हमें उनके तमाम नंबर्स चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि हम दो दो नंबर्स जो हैं वो स्टोर करना चाहते हैं हर शख्स के। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका बड़ा आसान सा तरीका है। तरीका ये है कि जहाँ पर हमने सेकंड रो शुरू की है, यहाँ से हमारी सेकंड रो शुरू हो रही है, इसमें हम एक और कॉलम का इजाफा कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं TD और यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर देते हैं। ओके,
और इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को आके रीलोड करते हैं। ओके, अब आपको एक नए सेल में नया नंबर तो नजर आ रहा है, लेकिन टॉप पे आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो हेडिंग अब प्रॉपरली यूज नहीं हो रही। एक्चुअली ये दोनों सेल्स टेलीफोन नंबर्स पर मुश्तमिल हैं और ये हेडिंग इन दोनों सेल्स के लिए यूज होनी चाहिए। अब इसका क्या सोल्यूशन है? डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम किसी भी सेल के स्पैन को बढ़ा सकते हैं। मसलन ये जो टेलीफोन नंबर्स है ये हेडिंग है और हम ये चाहते हैं कि ये दो कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम आते हैं, ये टी का जो हमारा टैग है इसमें हम एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं और ये एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन का। कॉल स्पैन बेसिकली कॉलम स्पैन का मुखफ़फ़ है। इसमें आप मेंशन करते हैं कि कितने कॉलम्स के ऊपर इस सिंगल सेल का स्पैन होना चाहिए, तो हम इज इक्वल टू 2 कर देते हैं यहाँ पर सिंपली और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आए और अगर इसे रीलोड करें तो अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअली जो ऊपर वाला एक सेल था वो अब दो सेल्स के इक्वल हो गया है, यानी ये दोनों सेल्स के बराबर हो गया है और हेडिंग है चूंकि ये, इसलिए ये सेंटर अलाइन भी हो गई है। और अगर मैं एक और नंबर भी ऐड करना चाहूँ बिल्कुल इसी तरह से, मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर में आके अगर हम इसे रीलोड करें तो आप देख रहे हैं अब 3 नंबर्स हमारे पास आ गए। तो सिंपली सोल्यूशन क्या है, हम कॉल स्पैन 2 की जगह 3 कर देंगे और ऐसा करने पर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपका ये एक सिंगल सेल 3 कॉलम्स के बराबर हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से कि आप इस टेबल को कोई कैप्शन भी देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि इस टेबल के साथ ये मेंशन्ड हो कि ये किस चीज़ का टेबल है, तो इसके लिए एक्चुअली हम एक टैग यूज़ करते हैं, ये कैप्शन का टैग है। और कैप्शन जो है ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल रो या कॉलम के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे टेबल का कैप्शन है, इसलिए टेबल के फौरन बाद हम कैप्शन का टैग इस्तेमाल करते हैं और कैप्शन का टैग जो है ये भी पेयर्स में यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो भी आप कैप्शन देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर्स डाटा, इसे हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को करते हैं रीलोड। तो अब देखिए आपको टॉप पे मोबाइल नंबर्स डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेट्स से आप ये चाहते हैं कि ये कैप्शन जो है ऊपर नजर ना आए टेबल के बल्कि टेबल के नीचे मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए आप कैप्शन के इस टैग के साथ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं अलाइन का। अलाइन इज इक्वल टू बॉटम। आप एक्चुअली इसे चारों साइड में से किसी साइड पे भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कैप्शंस बॉटम पे होते हैं और हम इसे सेव करते हैं। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं कैप्शन की अलाइनमेंट की, वो बॉटम, टॉप, लेफ्ट या राइट हो सकती हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेबल लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि ये टेबल जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाए, पूरा का पूरा टेबल सेंटर अलाइन हो जाए। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम टेबल के इस टैग के साथ एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने वाले हैं और वो एट्रीब्यूट है अलाइन का एट्रीब्यूट। अलाइन इज इक्वल टू, अब इसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज आप दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं सेंटर टाइप करता हूँ। सेव करते हैं इसे हम और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को करते हैं रीलोड। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये टेबल सेंटर में अलाइन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, टेबल के टैग के साथ कुछ मजीद एट्रीब्यूट्स भी हम यूज कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले हम बात करते हैं सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग से क्या मुराद है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक सेल में जो कंटेंट मौजूद है वो कंटेंट इस सेल के बॉर्डर के बिल्कुल साथ टच हो रहा है लेफ्ट और राइट पे। लेट्स से कि आप ये चाहते हैं कि सेल का साइज थोड़ा बड़ा हो और जो कंटेंट है वो सेल में जो है स्पेस के साथ मौजूद हो, इसके बॉर्डर के बिल्कुल साथ टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए स्टूडेंट्स एक एट्रीब्यूट जो कि आप टेबल के टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं और वो एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग का। सेल पैडिंग इज इक्वल टू, और पिक्सल्स में आप पैडिंग देते हैं यानी नंबर एक टाइप करते हैं, या आप डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 5 की वैल्यू देता हूँ। हम इसे सेव करते हैं और ब्राउजर में आके अगर इसे रीलोड करें आप देखेंगे कि अब आपके सेल का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि हर सेल में मौजूद कंटेंट के दरमियान और सेल के बॉर्डर्स के दरमियान एक्चुअली 5 पिक्सल्स का डिस्टेंस जो है वो दे दिया गया है। इस वजह से सेल आपको ज़रा बेहतर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान भी एक खास डिस्टेंस है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं एक और एट्रीब्यूट की मदद से, और वो एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग का। सेल स्पेसिंग, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। हम यहाँ पर 5 की वैल्यू दे देते हैं, तो सेल स्पेसिंग 5 का मतलब ये होगा कि हर एक सेल दूसरे सेल से 5 पिक्सल के डिस्टेंस पर होगा। अगर हम एंटर प्रेस करें तो आपने देखा कि ये सेल्स जो हैं एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हो गए हैं, थोड़ा सा फासले पर हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने टेबल की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट।
जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो जो आपके कंटेंट्स इंसर्ट होते जाते हैं उसके मुताबिक आपके टेबल की विड्थ एडजस्ट होती जाती है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक विड्थ देना चाहें तो आप वो विड्थ यहाँ पर एक एट्रीब्यूट की सूरत में दे सकते हैं। लेट्स से विड्थ इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप पिक्सल वैल्यू भी दे सकते हैं और परसेंटेज वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं पहले पिक्सल वैल्यू के साथ आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से कि मैं अगर कहता हूँ कि मेरा जो टेबल है इसकी विड्थ जो है वो लेट्स से कि 400 पिक्सल्स होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 400 टाइप करता हूँ और टाइप करने के बाद मैं ब्राउज़र में आके इसे रीलोड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो टेबल है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया क्योंकि अब मैंने इसकी एक विड्थ मेंशन कर दी है। तो उस विड्थ के अंदर रहते हुए जो मेरा नेम का सेल था उसमें जो मेरा डाटा था आप देखिए कि वो अब 2 रो पे चला गया है। ऐसा इसलिए कि हमारे सेल की जो विड्थ थी वो कम थी, उसमें जो कंटेंट था, जो टेक्स्ट था वो ज़्यादा था। तो अगर आप विड्थ का ऑप्शन देते हैं तो फिर इस तरह से आपके जो कंटेंट्स हैं वो रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कंटेंट्स रैप ना हो, अब ये रैप कहाँ पर हो रहे हैं? एक्चुअली जो हमारा सेकंड रो है उसमें जो हमारे पास अवैस कामरान लिखा हुआ है यहाँ पे ये रैपिंग हो रही है। रैपिंग का मतलब ये कि कंटेंट्स जो हैं वो अगर फिट नहीं आएंगे सेल में तो मल्टीपल रोज के अंदर चले जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अवैस कामरान के साथ मैं टाइप करता हूँ सिंपली नो रैप, ओके, और इसे मैं सेव करता हूं। और सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउजर में आऊं और इसे रीलोड करूं तो अब आप देखिए नो रैप की वैल्यू देने के बाद आपके टेबल के कंटेंट्स दोबारा पहले ही की तरह हो गए। इट मींस कि अगर आप नो रैप की वैल्यू यूज करेंगे और टेबल की कोई स्पेसिफिक विड्थ भी आपने पिक्सल्स में मेंशन की होगी और आपके कंटेंट्स एक ही रो के अंदर पूरे नहीं आ रहे होंगे तो फिर HTML आपके टेबल की विड्थ की वैल्यू को इग्नोर करते हुए आपके टेबल को ऐसी शेप में ले आएगा कि आपके तमाम सेल्स के कंटेंट्स एक सिंगल रो के अंदर ही मौजूद हों। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे कही थी कि आप पिक्सल्स के बजाय परसेंटेज में भी ये वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 400 के बजाय आप कहते हैं मुझे 50% की वैल्यू यहाँ पर देनी है। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और रीलोड करते हैं इस पेज को। आप देखिए कि टेबल थोड़ा सा बढ़ा है। अगर मैं ये वैल्यू ज़्यादा कर दूं फॉर एग्जांपल 80% ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके कि क्या चेंज आती है ऐसा करने से, मैं एंटर प्रेस करता हूं तो अब आपका जो टेबल है वो 80% पर मौजूद है। ये किस चीज का 80% है डियर स्टूडेंट्स? ये 80% है आपके इस ब्राउजर की स्क्रीन का। अगर मैं ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा करूं और इसको रीसाइज करता जाऊं, अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेबल की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। बेसिकली परसेंटेज की यही खासियत है डियर स्टूडेंट्स के जब आप अपने कंटेंट्स को अपनी डिस्प्ले स्क्रीन के मुताबिक रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो फिर वैल्यूज परसेंटेजेस में दी जाती हैं ताकि कंटेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट हो सकें। लेकिन अगर लेट्स से मैं इसकी वैल्यू परसेंटेज के बजाय मैं यहाँ पर स्पेसिफिक पिक्सल्स में देता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मुझे ये 1000 पिक्सल्स में चाहिए, मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ब्राउजर में आता हूँ और इस ब्राउजर को मैं रीलोड करता हूँ तो ये 1000 पिक्सल्स बन रहे हैं मेरे। अब आप देख रहे हैं कि ये टेबल जो है मेरे ब्राउजर की स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा तो हॉरिजेंटल बार यहाँ पर अपीयर हो गया। अब अगर मैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो देखिए अब मेरा टेबल एडजस्ट नहीं हो रहा। जितना मेरा ब्राउजर का एरिया है उसमें जितनी फील्ड्स नज़र आ सकती हैं, जितने कॉलम्स नज़र आ सकते हैं, सिर्फ वो ही नज़र आ रहे हैं। तो ये फ़र्क है परसेंटेज में और आपके पिक्सल वैल्यूज़ में। तो मैं दोबारा से यहाँ पे इसे 50% कर देता हूँ। अब मैं आपके साथ रो स्पैन का एट्रीब्यूट शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इस एट्रीब्यूट को समझने के लिए मैं इस पूरे टेबल की एक कॉपी प्रोड्यूस कर लेता हूँ और इसी के नीचे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं एक टैग यूज कर लेता हूँ HR टैग। एक्चुअली HR का टैग जो है ये हॉरिजॉन्टल रूलर का टैग है और ये सिंगल टैग यूज होता है अगर हम ब्राउजर में आए, ब्राउजर को रीलोड करें। तो अब आप देखिए कि हमारे पास 2 टेबल्स बन चुके हैं और दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल रूलर या हमारे पास एक लाइन जो है मौजूद है जो कि स्क्रीन को स्प्लिट कर रही है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब मैं चाहता क्या हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाले टेबल में आप देखिए कि जो हमारी हेडिंग है वो टॉप पे है और यहाँ पे हमारे कंटेंट्स मौजूद हैं। मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ हमारी हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आए और हमारे कंटेंट्स राइट साइड पे आए। आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से अटेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टेबल हेडिंग है नेम, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इसके सामने यहाँ पर टेलीफोन नंबर जो है ये भी हेडिंग है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ और सिंपली कॉल स्पैन इसका खत्म करके मैं इसे टेबल हेडिंग के बजाय सिंपल कॉलम बना देता हूँ। ओके, TD
और यहाँ पर आ जाएगा मेरा नाम, यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम और उसके बाद से सेव करता हूँ। और जो दूसरी हमारी रो है उसमें ये जो टीडी है अवैस कामरान, इसे मैं चेंज करके कर देता हूँ मोबाइल नंबर, लेट्स मोबाइल नंबर, और इन और ऐप का एट्रीब्यूट यहाँ से खत्म कर देता हूँ। और इसे भी मैं एक्चुअली बनाना चाहता हूँ हेडिंग, तो TH का टैग यूज करता हूँ इसके साथ में। ओके, अब आपको समझ आ जाएगी कि अब हमारी जो हेडिंग्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। अभी हम इसको रीलोड करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। ओके, नेम के सामने अगेन नेम आ रहा है, हमें यहाँ पे अवैस कामरान टाइप करना था, सॉरी, यहाँ पर हमने देना है अवैस कामरान। सेव करते हैं हम इसे और इसे हम करते हैं रीलोड। ये लीजिए, नेम आ गया अवैस कामरान और मोबाइल नंबर यहाँ पर। और ये मोबाइल नंबर हमें इस तरह से नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें मल्टीपल रोज चाहिए मोबाइल नंबर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपली यहाँ पर आते हैं और जो हर एक मोबाइल नंबर है वो एक सेपरेट रो के अंदर हमें चाहिए। अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सिंपली मुझे मल्टीपल रोज चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरी रो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। मैं ये करता हूँ कि अपने इस मोबाइल नंबर जो कि हेडिंग है, इसके बाद एक मोबाइल नंबर तो हमारे यहाँ पे आ गया और यहाँ पर मैं अपनी रो को क्लोज कर देता हूँ। टेबल रो क्लोज हो गई और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नई टेबल रो ऐड करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ओके, और इस नई टेबल रो में मैं सिंपली एक मोबाइल नंबर देना चाहता हूं, तो इसे मैं यहां से करता हूं सिलेक्ट और कट कंट्रोल एक्स की मदद से, और फिर यहां पर मैं टेबल रो को फिर क्लोज कर देता हूं। अब ये मेरी सेकंड टेबल रो भी क्लोज हो गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं एक नई टेबल रो शुरू करूंगा। यहां पर टेबल रो स्टार्ट हुई और इसका क्लोजिंग टैग जो कि पहले से नीचे मौजूद है। ओके, अब यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने नंबर कट किया था। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को करते हैं रीलोड। लेकिन ये क्या, ये तो हमारा मतलूबा डाटा नहीं है, हम इस तरह से तो नहीं चाहते। डेफिनेटली हमारा जो नाम है वो बिल्कुल ठीक इस तरह से हम हेडिंग यहाँ पर चाहते थे, मोबाइल नंबर की हेडिंग हम यूं ही चाहते थे, लेकिन ये दो नंबर्स तो हम इसके सामने चाहते थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो हमारा सेल है मोबाइल नंबर, जो कि एक्चुअली टेबल हेडिंग है, इसका हम रो स्पैन चेंज करेंगे। जिस तरह से हम कॉलम स्पैन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम रो स्पैन चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूं रो स्पैन इज इक्वल टू 3। अब इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि हमारा जो ये हेडिंग है ये 3 रोज के इक्वल हो जाएगी। हम इसे सेव करने के बाद ब्राउजर को आकर रीलोड करते हैं और ऐसा करने पर आप देखिए कि आपका ये हेडिंग जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सेंटर में अलाइन होगी ऑटोमेटिकली, और आपके मोबाइल नंबर्स इस तरह से सामने आपको शो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो आपके कॉलम की हेडिंग है सेंटर में अलाइन हुई है। अगर आप इसे टॉप पे अलाइन करना चाहें, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम इसी जो हेडिंग के टैग है इसमें जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज कर सकते हैं, और ये एट्रीब्यूट है वर्टिकल अलाइन का एट्रीब्यूट, वी अलाइन। इसकी पॉसिबल वैल्यूज 3 हैं, टॉप, बॉटम या सेंटर। तो अगर आप इसे टॉप पे लेकर जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए टॉप, सेव कीजिए इसे, और ब्राउजर में आने के बाद अगर आप इसे रीलोड करेंगे तो आप देखिए कि ये हेडिंग टॉप पर चलेगी। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे बॉटम में ला सकते हैं या सेंटर में, ये पहले से मौजूद थी।